कहना कि यार फेसबुक सक्सेसफुल है, ठीक है, हम्म, तो फेसबुक के पीछे कितनी क्या story कंपनीज है, क्या उसने जकरबर्ग ने चलाई हैं, ठीक है, कितनी कंपनीज उसने बंद की हैं वो तो पता ही नहीं होता। नहीं पता। तो हमें तो सिर्फ ये पता होता है कि यार कि ये कंपनी। सो अगर आप देखोगे ना कि अगर मार्केट में कोई दिखता है यार, जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे या फिर कुछ सराउंडिंग्स होती हैं, तो वो लोग बोलते हैं इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है। सर लाइव एग्जांपल देता हूँ, पेटीएम। हाँ हाँ। पेटीएम जो इसकी पेरेंट कंपनी है 197, यही है हाँ 197 कंपनी। 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम की मेन कंपनी है, उसके कई प्रोडक्ट चल रहे थे। सिर्फ एक पेटीएम ब्लिंक हुआ एंड आज वो पेटीएम है, वो आज एक बैंक है एक तरह से देखा जाए तो। सो मीन्स कि वही है कि एक रिफ्लेक्ट होने वाली बात है, एक सही अप्रोच वाली बात है। देन वो आपकी जर्नी से थोड़ा सा मैं और साइड में आके आपसे कुछ आपके पर्सनल कुछ क्वेश्चंस और ओपिनियंस पूछूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये पता लगे कि यार एंटरप्रेन्योर बनना, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना कोई एक ऐसा नहीं है कि राई का पहाड़ काइंड ऑफ थिंग, मीन्स कि कोई ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो उसको आप किस तरीके से ईजी तरीके से आप समझा सकते हो, देन वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जो आपका एक पूरी जर्नी में क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा, जैसे आपने बताया कि इवेंट का जो एक आपका था, क्या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ पे आपको गोरिल्ला नाम समझ में आया कि नहीं यार गोरिल्ला एक करके ऐसी कंपनी है जो मैं खोल सकता हूँ? क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था? मतलब चलो ठीक है, आपने जो प्रीवियस आपने जो स्टार्टअप करा था नॉइजी ऑक्स जो आपने करा था, उसमें तो चलो आपका ठीक है डिस्कवरी प्लेटफॉर्म करा, वो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। फिर आपने इवेंट कंपनी में काम करा, देन फिर आप सीधा गोरिल्लाज में आए जिसमें कि आप अब ब्रांडिंग कर रहे हो दूसरों की। तो ये तीनों सेगमेंट अलग थे। इवेंट वाले प्लेटफॉर्म पे जो आपका एक मेन टर्निंग पॉइंट था, जैसे आपने अभी मुझे डिस्कस करा, तो ऐसा क्या हुआ था जो आपको ब्रांडिंग के तरफ में ले आया? जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ना चीज़ें जो अच्छी दिखती हैं बड़ा शौक है। हाँ आपने बताया एप्पल का एग्जाम्पल दिया, इवन मेरे को वाइट कलर बहुत प्यारा लगता है। अच्छा। हाँ वाइट शूज़ हो गए, वाइट शर्ट्स हो गई, ठीक है, मैन इन वाइट। इवन दो घर की जो वॉल्स होती हैं वो भी मेरे को वाइट काफ़ी सही लगती हैं। ओके, तो मेरे को चीज़ें ना बहुत सटल सी और प्योर काफ़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है, प्योर चीज़ें मेरे को काफ़ी सही लगती हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी होती है, जो सोच होती है, वो हम ना किसी न किसी कम्युनिकेशन के थ्रू दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। ओके, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन के थ्रू, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, ठीक है, हाँ। मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ मैं तो, लेकिन मैं अपने प्रोसेस को, अपनी सोच को कहीं ना कहीं अपने डिज़ाइंस के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू वो रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ या फिर जो मैं सोचता हूँ। ओके, अच्छा। तो मुझे एक डिज़ाइन एक मीडियम लगता है, ठीक है, ब्रांडिंग एक मीडियम लगती है, या फिर हम मार्केटिंग जो करते हैं वो एक मीडियम लगता है कि हम जो चीज़ रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं उसके लिए। Exactly. ठीक है। एंड दूसरा, अब एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं जैसे पहले जब हमारी सोच हुआ करती थी ना कि पैसे अर्न करने हैं, ओके, सो पैसे ना एक्चुअल में बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छी और प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, वो आप अर्न करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। वो सेकेंडरी थिंग है कि यार कि फॉर एग्जांपल आप कितना अर्न करोगे, कितना बड़ा उसको बना सकते हो, ठीक है, कितनी इनोवेशन उसके अंदर कर सकते हो। ओके, मान लो आप सर्विस इंडस्ट्री की भी एक लिमिटेशन है, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं कि रिसोर्स ड्रिवन इंडस्ट्री है। ओके, एंड आप जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आप रेवेन्यू मतलब उतना ज़्यादा रेवेन्यू आप कर सकते हो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गोरिल्लास बेसिकली गोरिल्ला वॉरफेयर से इंस्पायर है। ओके, सो गोरिल्ला वॉरफेयर, यू हर्ड अबाउट इट। सो गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या था कि वो छोटी सी आर्मी ने बड़ी आर्मी के साथ फाइट की थी। सो कहीं ना कहीं हम उस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर अ स्मॉल टीम, और नाम में भी क्रिएटिविटी। हाँ, वी आर अ स्मॉल टीम, और अपनी जो स्ट्रैटजीज को या फिर अपनी टीम को मैं बहुत ही लीन एंड मीन रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लो। अगर एक काम को करने के लिए सपोज अगर 3 लोग ही चाहिए तो मैं 3 लोग ही हायर करूँगा, चौथा बंदा नहीं हायर करूँगा। ओके, और मैं जो लोग हायर कर रखता हूँ हमेशा वो सेल्फ सस्टेनेबल लोग हायर करता हूँ। अच्छा। वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी कंपनी में एक डिज़ाइनर हायर किया। ओके, सो हमारे यहाँ डिज़ाइनर्स को ना इंस्ट्रक्शंस देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। टीम में, हाँ, एक टीम में बॉन्डिंग होना और डिस्कशन होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आइडियाज़ सब लोग अपने डिस्कशन करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है वो डिज़ाइनर हायर करते हैं ना, तो वो डिज़ाइनर सिर्फ एक ऐसे बंदे को हायर करते हैं कि जो सिर्फ टूल चलाना जानता है। ओके, अपना थॉट प्रोसेस
या उसकी खुद की क्रिएटिविटी किस लेवल की है। इस लेवल की उतने ज़्यादा नहीं लेकर आ पाता। सो मैं, आप मेरे डिज़ाइनर देखोगे ना, उसको आप बता दो कि ये प्रॉब्लम है, वो डिफरेंट सॉल्यूशन अपने आप ले आएगा, 100 सॉल्यूशन ले आएगा, वो कभी आउट ऑफ आइडियाज़ नहीं जाएगा। ओके, मतलब वो जानता है आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कब सोचना है, कैसे सोचना है। ठीक है, सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया मैनेजर मैं हायर करता हूँ। ओके, सो सोशल मीडिया मैनेजर मैं जब हायर करता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल वो सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजर का ही काम ना करे, उसको कंटेंट भी अच्छा लिखना आता हो। ओके, या कंटेंट सोचना आता हो, कंटेंट सोचना आता हो, ठीक, कंटेंट लिखना आता हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करे। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि हमारी टीम को ना फुलफिल कराती हैं। ओके, अगर कोई सपोज कंटेंट राइटर नहीं आया है, सो देयर इज़ अ पर्सन हु कैन डू द स्टफ। ओके, अगर सोशल मीडिया मैनेजर है या फिर अकाउंट मैनेजर जो आइडिया सोचता है, ओके, तो अगर वो नहीं आया है तो डिज़ाइनर भी सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में कि वो अच्छा डिज़ाइन दे सके। ओके, सो पूरा आइडिया हमारा यही होता है कि टीम को लीन एंड मीन रखना है और सेल्फ सफिशिएंट लोग हायर करने हैं। ओके, कोई भी एरा वगैरह या फिर कोई भी ऐसी टीम में नहीं हायर कर लेना है कि जिसकी ज़रूरत ना हो या फिर सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड ही काम करता हो। ओके, ये आइडिया रहता है। ग्रेट। सो ऑब्वियसली आपका ये जो आपने मुझे बताया कि ये टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका एक स्टार्टअप, छोटा स्टार्टअप को रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप 10 लोग हायर करो, अगर वो काम 3 में भी हो रहा है तो 10 आप 3 भी 10 के बराबर हायर करो, ये आपका मतलब था। हाँ। सो एक और मेरा आपकी तरफ में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपकी जो बहुत बड़ी जर्नी रही है पिछले 2012 से में भी, हाँ, 2012 से आपकी जो बहुत बड़ी जर्नी रही है, इस जर्नी में आपको कौन ऐसा बंदा था जिसने आपको कहीं किसी लेवल पे आके मोटिवेट किया, कौन था ऐसा? मतलब एक हर एक की लाइफ में होता है ऑब्वियसली। मैं अगर आज यहाँ पर हूँ तो मैं भी किसी न किसी साइड से मोटिवेट होके इस इंडस्ट्री में आया। तो then ऐसा कौन था आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करके आपके अंदर मतलब जो होता है ना पॉजिटिव एटीट्यूड भर के गया हो? सो मैं पहली चीज़ तो यहाँ पे कि सिर्फ एक पर्सन नहीं होता आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करता है। ये तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जी, मतलब आपको हर एक दिन कोई ना कोई पर्सन मिलता है जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, जैसे एक रिसेंटली एग्जांपल है। ओके, सो रात को आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, मेरे को किसी का मैसेज आया कि सॉरी टू बॉदर यू सो लेट एंड बट एज यू हैव रिटन ऑन योर वेबसाइट कि वी आर चैटी पीपल। ओके, सो जस्ट वांटेड टू पिंग यू एंड मैंने कहा इट्स ओके कि अच्छी कन्वर्सेशन के लिए हमेशा रेडी हैं। सो वो मेरा मूड ऑफ था उस टाइम पे, लेकिन जो मैसेज था तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्क है ना, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो वो आपको पॉजिटिविटी देता ही रहेगा। ठीक है, तो आपको नहीं पता नो वेयर समवेयर कोई भी आया और देखकर चला गया। मतलब कई बार ऐसा भी है कि आदमी भी ना हो कि आपका काम खुद ही मोटिवेट कर देता है। हाँ, कि कुछ भी ना हो गया आपको मोटिवेट कर देता है। फिर उसके बाद उसने बोला क्या हम मिल सकते हैं? मैंने कहा कि कल मिलते हैं शाम को 7 बजे CP। ठीक है, मीटिंग फिक्स हो गई। मीटिंग फिक्स होने के बाद उसने मेरे को बताया कि मतलब कि उसने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, एंड ही डजंट वांट टू स्टडी और एज अ क्रिएटिव हेड किसी कंपनी में काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, सो एज अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, स्टैब्लिश कंपनी में काम कर रहा है एज अ क्रिएटिव हेड। अ पर्सन हु जस्ट passed out 12th and working as a creative head, okay, in a bigger company. So that kind of things give me motivation यार, कि मैं क्या सोचता हूँ कि ये बंदा, जब मैं लो फील कर रहा होता हूँ कि ये बंदा इतना अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं यार हम जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। ओके, सो हम एक अच्छी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, और भी लोग हैं जो हमारी तरीके से वर्क कर रहे हैं। ओके, सो अपने एनवायरनमेंट से मोटिवेशन लेना, देन वो हमारे ऊपर ही हम अब किस बात से मोटिवेशन ले रहे हैं। सो ये मोटिवेशन हो गया। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, जो आपकी टीम होती है, ओके, सो टीम आपको क्या करते हैं कि किस चीज़ से कैसे वो हैंडल करती है, या फिर कुछ भी चीज़ होती है वो कम्युनिकेट कर देते हैं। ओके, हम क्या होता है कभी कभी हम चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ओके, एज अ फाउंडर वो चीज़ वो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो हमें लगता है कि अरे कुछ भी चीज़ कम्युनिकेट करनी चाहिए। ओके, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलती है। उसके अलावा फिर एक बार क्या हुआ था कि एक इन्वेस्टर से मैं मिला था। ओके, सो मैंने पहला लोगो जो कंपनी का डिज़ाइन हुआ था वो 2,500 रुपये में हुआ था। अच्छा, ठीक है, आज हम मतलब कम से कम जो चार्ज करते हैं 50-60,000 रुपीज़ या फिर लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं एक लोगों के। हाँ, एक लोगों के। तो पहला जो लोगो डिज़ाइन किया था हमने 2,500 रुपये में चार्ज किया था। तो वो चीज़ मेरी जो बैलेंस शीट थी उस पर लिख रही थी,
तो मेरे से पूछता है विशाल 2,500 में लोगों को डिज़ाइन कहते हैं सस्ते में क्यों, ठीक है। अच्छा, जो आपका पहला इन्वेस्टर था? मतलब उसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, ये वो रेडी टू इन्वेस्ट, लेकिन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन मैच नहीं कर पाई। अच्छा, मतलब टर्म शीट वगैरह सब कुछ आ चुकी थी, बस टर्म्स एंड कंडीशन मैच नहीं हुई हमारी। तो उसने बोला 2,500 में क्यों आपने बनाया। तो मैंने बोला कि सर ये मेरा पहला लोगो था और वो भी सिर्फ मैंने डिज़ाइन किया था कि नॉन डिज़ाइनर ने ठीक है। तो मैंने डिज़ाइन करके किसी क्लाइंट को दिया था। तो बोला कि मैं होता ना कम से कम इस लोगों को 50,000 रुपये में बेचता, मैं ना सेल्स का गुंडा हूँ गुंडा। तो मेरे को पहली बार ये चीज़ किसी ने बोली मैं सेल्स का गुंडा हूँ, वो मेरे को चीज़ हिट की, ठीक है। फिर उसके बाद में किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, ओके। तो उस आर्टिकल में उसमें क्या लिखा हुआ था कि यार कि आप जब लोगों से मिलते हो क्या वो 10 चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगी, मतलब डिफरेंट लोगों से मिले और 10 चीज़ों को उसने मेंशन किया। तो मुझे भी लगा कि यार एक चीज़ ये है कि मैं भी जब ये आर्टिकल लिखूंगा तो मैं भी 100% ये वाली लाइन है, इस मेंशन को करूँगा ही करूँगा, और ये चीज़ मेरे को हिट कर गई। तो आपको नहीं पता कि आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, आपको बस ये क्या करना है कि लोगों से मिलना है, डेली बेसिस पे मिलना है, डेली लोगों से बात करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल ही जाएगी। तो ट्राई करो कि वो चीज़ अपने लेवल से थोड़ा सा और ऊपर वाले लेवल पे हो, तो देन उससे 4 चीज़ें और फालतू ट्राई करेंगे। हाँ, तो वो मोटिवेट करता है। सो कहीं ना कहीं मेरा फ्रेंड है पारितोष, वो भी ड्रॉप आउट है, ओके, एंड ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड दीस डेज। वो अपनी कंपनी चला रहा है, अच्छा, फंडेड है, ठीक है, वो भी अच्छा कर रहा है। देन मेरा फ्रेंड है विपुल है, सो वो मेरा रूममेट था, मतलब कॉलेज टाइम में 4 साल हम एक ही रूम में रहे थे दोनों। हम लोगों ने एक ही रूम से स्टार्ट किया था। हमारा रूम था जिसका रेंट था 1250 रुपये या 1500 रुपये रूम का था। एक छोटा सा बहुत रूम था, उसके अंदर वॉशरूम था, उसके अंदर किचन था, सब कुछ वही था। ये था कि इतना रोशनी करने का भी अंधेरा रहता था उस रूम में। तो हमें याद है कि हमारा डेली का जो खर्चा होता था 50 रुपये से ऊपर का हमारा लिमिट नहीं थी, ठीक है। 20 रुपये का लंच, 20 रुपये का डिनर, 5 रुपये का सुबह का ब्रेकफास्ट, 5 रुपये का इवनिंग स्नैक्स, ठीक है, ये हमारा होता था, ठीक है। तो उसमें अब वो भी अपनी कंपनी चला रहा है, उसकी भी फंडेड कंपनी है, वो बैंगलोर में है। तो कहीं ना कहीं हमारी सराउंडिंग बहुत हेल्प करती है, ठीक है। आप देखोगे जो हमारे ग्रुप था 4-5 लोगों का, ठीक है, वो सब ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। फिर एक और फ्रेंड है यशवंत, तो यशवंत विपुल ने साथ में कंपनी स्टार्ट की थी। यशवंत मूव टू सिंगापुर में वो अपनी कंपनी रन कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, मोटिवेट करती हैं। आपकी सराउंडिंग कैसी है, तो हमेशा अच्छी जगह बैठो, अच्छी जगह खाओ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो अभी हम थोड़ा सा और आपसे ये कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया था सब कुछ एनवायरनमेंट, मैं थोड़ा सा आपसे अलग पूछता हूँ एक में, आप बॉलीवुड को फॉलो करते हो या हॉलीवुड? बॉलीवुड दोनों कंटेंट देखता हूँ। हम इंडियन हैं, हम थोड़ा बॉलीवुड की बात करेंगे। सो आप जो बॉलीवुड को किस नज़रिए से देखते हो? आप बॉलीवुड को एंटरटेनमेंट के फैक्टर से देखते हो या फिर वही अपना बिजनेस माइंड? देखो दोनों तरीके से रहता है, ओके। कहीं ना कहीं जैसे हम बिजनेस में इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, ओके, सो हमें रिलैक्सिंग भी चाहिए होता है, ओके, और दूसरा हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी चाहिए होती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि हम कभी कोई मूवी देखने गए, सो हम क्या करते हैं कि अचानक से बहुत हंसने लगते हैं, ठीक है। सो हमें क्या होता है कि मतलब हंसी भी नहीं आ रही तो हम हंसते हैं, क्योंकि वो हमें जो हमारे अंदर भरा होता है ना स्ट्रेस, वो सब निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे। तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से भी देखते हैं और मोटिवेशन पर्पज़ से भी देखते हैं। अब जैसे स्टार्स हैं लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, पंकज तिवारी हो गया, ठीक है, तो ये सब और विक्की कौशल हो गया, ओके, तो ये सब लोग कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करते हैं। जैसे अब इसकी जो जर्नी रही है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आई थिंक 14-15 साल उन्होंने स्ट्रगल किया है, 14-15 साल बाद जाके वो स्टार बने। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ना कि इतना टाइम हो गया, हमें जो चीज़ चाहिए थी, हमें जब कॉलेज खत्म किया था तो हमें सोचा था कि हम बिलियनर बन जाएंगे, इतने कम 3 साल 4 साल में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, सपने बनते हैं, लड़ी बनते हैं। हाँ, तो हमने यार वो तो अचीव ही नहीं हो रहा है, इससे अच्छा था इतना ही हम करा था, हम नौकरी ही कर लेते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो ये बॉलीवुड कहीं ना कहीं मतलब हमें बहुत हेल्प करता है, मतलब जो स्टार्ट होता है इंस्पायर करता है, ठीक है, कि यार इन लोगों ने 14 साल 15 साल जाके स्ट्रगल किए, तब जाके एक स्टार बने हैं, एग्जैक्टली बने हैं, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि यार अभी तो हमारे चलो 7-8 साल ही हुए हैं, हमारे पास 5-6 साल और है ठीक है ठीक है, तो वो हमें लगता है। मतलब कुल हाँ। मिला के ये है कि अगर बॉलीवुड में कोई कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा है तो उसके पीछे वजह है, देन वो वजह या तो आपका एंटरटेनमेंट फैक्टर है या फिर वो आप उससे अपनी लाइफ से जोड़ चुके हो उस तो कैरेक्टर कंटेंट पे डिपेंड करता है, वो content पे कंटेंट में डिपेंड करता है कि दोनों चीज़ें हम देख क्या रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंटेंट पे मोटिवेशन भी मिलती है, उसके अलावा एंटरटेनमेंट भी है, उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी मिलती है। ओके, लाइक जैसे पिंक मूवी आई थी, ओके, तो हमने देखी तो हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक मैसेज भी जाता है Exactly. और हमें वो अंदर अंदर ना एक मैसेज अपने आप ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं कि यार हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, अगर हमारे सराउंडिंग में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमें उन सब चीज़ों को रोकना भी है। Okay, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। मतलब मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिकली होऊंगा, मतलब ये सब चीज़ें फील होती हैं हमें, बिल्कुल होती है, ये वो फील होती है, नेचुरल वही हम निकलती हैं चीज़ें, वही नेचुरल ओके। सो हम रिलेट वहीं कर पाते हैं जिसको हम अपने जैसा देखते हैं। ओके, हम देख के बरन वर्ल्ड को देख के इंस्पायर नहीं होते ठीक है, या बिल्कुल, सारा बिल्कुल, सारा अली खान को देख के इंस्पायर नहीं होते, हम इंस्पायर नहीं से होते हैं क्योंकि जो लोग वो कंटेंट कैसा है और मैं उस टाइम पे किस हाँ, क्या जो लोग सब सीखना चाहता हूँ। जो लोग ज़मीन से उठ के मतलब जीरो से स्टार्ट करके वहाँ पहुँचे होते हैं ना, ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा इंस्पायर हमें करते हैं रादर देन या अब हर एक की इंस्पिरेशन तो रही होती है Obviously, ठीक है, बस ये होता है कि आप किस सिचुएशन में रहे हो उस टाइम पे। ओके, लाइक अगर हम जैसे सारा अली खान की बात करें तो सारा अली खान का एक मतलब कहीं बहुत ज़्यादा हुआ था तब जिस टाइम अब उसने जिस तरह से मेनटेन किया है, जिस तरह से वो एक्सरसाइज कर रही है, तो अगर कल को मेरा वेट भी वैसे ही हो जाता है, ओके, और मैं उस वेट से को कवर अप करने में वेट लूज करने में कर पाता हूँ तो मेरे को वो सारा अली खान इंस्पायर करेगी। ओके, तो आप जिससे रिलेट करते हो ना वो आपको इंस्पायर करता है। एग्जैक्टली सो ये बिल्कुल आपने मुझे बिल्कुल सही बताया कि जिस वे में आप दुनिया को देखना चाहते हो वो ही वे में दुनिया आपको सिखा के जाती है। हाँ जी, एग्जैक्टली सो एक और क्वेश्चन था जो कि यूथ्स के पास में थोड़ा सा ये रहता है कि यार मेरा लक काम नहीं कर रहा, मैंने बहुत मेहनत करी, बस मेरा लक की वजह से मैं ये चीज़ मिस कर गया। सो आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, आपके हिसाब से क्या बंदे के पास में होना चाहिए, हार्ड वर्क या लक? मैं एक छोटी सी स्टोरी रिएक्शन ऐसा आया जैसे कि बहुत कैड़ा क्वेश्चन पूछ लिया मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा यहाँ पे जी। मतलब नॉइजी उसका ही टाइम था, ठीक है। सो मैं और मेरा जो थर्ड को प्रोडक्ट उसने छोड़ दिया था, ठीक है। बनाते जो पारितोष जो फाउंडर था वो घर गया हुआ था और उस टाइम पे मतलब कि मतलब पैसे ख़त्म हो गए थे सारे, बिल्कुल ठीक है, और मेरे पास 1 रुपया नहीं था। 7 दिन के लिए मैं घर गया हुआ था और 7 दिन पे मतलब घर पे कुछ खास था नहीं, ठीक है। तो खाने में तो पता नहीं मैं कैसे वो 7 दिन निकाले हैं ज़िंदगी के, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। जब 7 दिन बाद जब फाइजो शायद मैंने को बताया उसने कहा तो आप मेरे से मांग लेते हैं, मैंने कहा मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो पेरेंट्स क्योंकि जब अपना काम कर रहे हो तो पेरेंट्स से ऐसा लगता है यार मांगना क्या मांगो, और फिर वो शर्म आने लगती है, ठीक है। तो 7 दिन वो बहुत डिफिकल्ट थे। फिर उसके बाद क्या वो 7 दिन जब वो निकले फिर उसका खाना खाया, फिर मतलब कहीं ना कहीं जैसे आज भी स्ट्रगल है तो स्ट्रगल हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। बिल्कुल। तो वो हमें डाउन भी होता है, अप भी होता है, ठीक है, लाइफ में तो मोमेंट्स रहते हैं, ठीक है। और मैं तो लक में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता, ठीक है ना मैं मस्जिद, ठीक है, गुरुद्वारा कहीं नहीं जाता, ठीक है। मेरा सिंपल सा फंडा है कि काम करते जाओगे, ठीक है, और आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। अगर आप लेकिन काम ही नहीं करोगे, आप मार्केट में होगे ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलेगी? ऑब्वियसली। ओके, अब सपोज मैं अगर मैं ब्रांडिंग काम करता ही नहीं, ठीक है, तो मेरे को ब्रांडिंग का काम मिलेगा कैसे? बिल्कुल, और ना उसकी चीज़ की समझ भी नहीं हो पाएगी कि मार्केट में अपडेट क्या चल रहा है। कोई आके मेरे को थोड़ा बोलेगा कि भाई तो ब्रांडिंग का काम ये देखो आपको लोगो डिजाइन करना, आप कर दोगे क्या? नहीं कर पूछेगा ना, जब तक मैं वो काम ही नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है, तो मेरे से पूछेगा कैसे? एग्जैक्टली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर एक्टिंग कर ही नहीं रहा होता तो उससे नहीं होता नवाज। क्यों उठा के ले जाता उसको कोई कि आओ आप एक्टिंग करो, छोटी छोटी फिल्में की तब जाकर उसको बड़ी फिल्में की ना। तो सिमिलरली लक मतलब अगर कोई लक में विश्वास भी रखता है तो लक भी उसी के लिए काम करता है जो उस समय प्रेजेंट हो उस चीज़ के लिए काम करने के लिए। ओके, और मुझे काम सोशल मीडिया का मतलब जो मेरे इनिशियल 2 क्लाइंट्स थे वो रेफरेंस से ही मिले थे। और रेफरेंस से क्यों मिले? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया का काम पहले किया हुआ था। अच्छा। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये लड़का है, ठीक है, काम करता है, उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, उससे मेरी बात हुई, उसने मेरे को सोशल मीडिया का काम दे दिया, ठीक है। तो मेरे काम की शुरुआत ऐसे हुई थी। मेरे को 2 अकाउंट खुलते थे छोटे छोटे, एक 20,000 का अकाउंट था, एक 15,000 का अकाउंट था। शुरुआत मैंने 2 छोटे अकाउंट से की थी। ओके, तो उन्होंने बोला, और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट रिसोर्स मैंने हायर की, ठीक है,
और सेकंड डे हुआ ही नहीं। ये कॉमनली होता है, स्टार्टअप्स में होता है कि फर्स्ट डे कोई हायर इवन जबकि मैंने कोवर्किंग स्पेस से काम कर रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी मतलब और भी लोग हैं। अगर ये होता कि सिर्फ एक ही ऑफिस होता, मैं बैठा होता, सिर्फ वो एम्प्लॉय बैठी होती, ठीक है, तो होता यार कि यार कोई भी नहीं है, आपको सराउंडिंग दी गई है, इन्वायरमेंट दिया गया है, लोगों से बात करने का वो दिया गया है, ठीक है, कि आप और लोगों से ही बात कर सकते, सिर्फ मैं नहीं हूँ बात करने के लिए। वो सेकेंड डे नहीं है, वो सेकेंड डे ऑप्शन था कि मेरे को हायर स्टडीज़ करनी है इसमें, और मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दो। मैंने कहा ठीक है लेके जाओ। फिर उसके बाद तो ये मोमेंट्स भी रहे हैं। तो उस केस में मैंने क्या किया, फिर एक कोवर्किंग स्पेस में एक और बंदा था, मैंने उसको बोला कि यार ये डिज़ाइन मैं कर नहीं सकता था, मैंने कहा ये डिज़ाइन आप कर दो, कंटेंट मैं लिख देता था। तो सोशल मीडिया ऐसे स्टार्ट किया मैंने। फिर उसके बाद जब मैंने रिसोर्स जब हायर किए, 2 रिसोर्स एक साथ हायर किए इस बार। एक तो छोड़ेगा तो एक बचेगा। मतलब तो ऐसे क्या होगा कि दोनों जब 2 रिसोर्स रहेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, बात कर सकते हैं, मोटिवेट रह सकते हैं। भले आपके दूसरी और भी लोग हैं जो कोवर्किंग स्पेस से काम कर रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेट रहेंगे, आपस में बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। सो आपका ये चीज़ जो आपने बताई कि लक भी उसी के लिए ही काम करेगा जो कि हार्ड वर्क करता आया हो। हाँ, ये नहीं कि आप आज हार्ड वर्क 24 घंटे के लिए करने लगो एंड देन कल लक के लिए एक्सपेक्ट करो, नहीं। मतलब आपको कंटिन्यूसली अपना प्रेजेंट दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ रिजल्ट और मतलब आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो पाओगे। सो एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आपके लिए नहीं है, वो अगेन यूथ्स के लिए है, जो आपकी तरफ से उनको कोई क्या ओपिनियन आप देना चाहोगे उनके लाइफ के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो कि सोच रहे हैं, जैसे कि ऑब्वियसली आपने भी दोस्तों के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट करा, और ये ज़्यादातर यूथ्स के पास में होता है कि यार मैं किस पे भरोसा करूँ, मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ में करूँगा। तो आप उनके लिए कैसे क्या ओपिनियन देना चाहोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट एनीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग। ओके, यस। भले ही आप कितना छोटा काम कर रहे हो, चाहे कितना बड़ा काम कर रहे हो या मिड लेवल का काम कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ओके, और रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट क्या होता है ना कि आपको लोग चूज़ करने पड़ते हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए कंपैटिबल हैं, ठीक है। सिर्फ आप ये लोगों को चूज़ करो कि यार ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, तो इसको ले लो, या फिर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इसके साथ काम करो। नहीं, हमेशा उन लोगों को चूज़ करो जिसमें वो स्किल सेट हैं और कंपैटिबल हैं। ओके, अगर क्या होता है ना कि अगर सपोज आपने बोला यार कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, ओके, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, ठीक है। या फिर आपने बोला कि अब से 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आप दूसरा पर्सन ढूंढो कि जो आपको सपोज आप कोडिंग करते हो, ठीक है, दूसरा बंदा चाहिए जो डिज़ाइन अच्छा करता है, ठीक है, जो कि कोर स्ट्रेंथ चाहिए ऐसा को फाउंडर चाहिए। तीसरा पर्सन अगर आप एम्प्लॉय भी लेकर आओगे तो वो चीज़ फुलफिल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो आप ढूंढो कि अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढो, आपके फ्रेंड सर्कल में है तो है, ठीक है, नहीं तो फिर आज की डेट में इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना, ओके, जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इवेंट्स होने लगे हैं, स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं, सो वहाँ पर जाओ, लोगों से बात करो, लोग मिलते हैं, साथ में काम करते हैं, ठीक है। आपको बस लोगों से मिलना है और बात करनी है, आइडियाज़ शेयर करने हैं। उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन ये रख सकते हो कि यार एक काम करते हैं कि हम 3 महीने के लिए एक साथ काम कर लेते हैं, ठीक है, 3 महीने बस समझ आया तो ये परसेंटेज दोनों के पास चली जाएगी, दोनों आगे सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ओके, अगर नहीं समझ आया तो अलग हो जाएंगे, ठीक है, प्रोफेशनल, बिल्कुल, ठीक है। तो वो तरीका सबसे बेटर है, म्यूचुअली डिस्कशन के साथ में, म्यूचुअली डिस्कशन। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो, और कहीं पे भी लगे तो रुको मत, भले स्लो हो जाओ, करते जाओ। जैसे एक एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर ही है, मैंने अभी तक से कॉलेज की डिग्री नहीं ली, ठीक है, कॉलेज की डिग्री नहीं ली, और 1 सेमेस्टर की मार्कशीट भी मैंने नहीं पिक की, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना बिजनेस ही करना है और वो मैं करके रहूँगा, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि यार मैं छोड़ के कि मैं डाउन हो जाऊँगा, जॉब कर लूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में कभी आई ही नहीं। तो वो तुम्हें हमेशा अपना माइंड एक हमेशा मेकअप करके रखना है, सराउंड सही लोगों से करना है, और काम करते जाओ और रुको मत, ठीक है। तो एट द लास्ट यही कहना चाहूँगा। सो ये थे मिस्टर विशाल सैनी, गोरिल्लाज फाउंडर। सो कुल मिला के मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँगा लास्ट में कि इनकी जैसे बात थी कि काम करते चलो, रुको मत, क्योंकि मैं अगर इन्हीं के ऊपर मैं दोबारा बात लेता हूँ कि इतने फेलियर्स के बाद, मैं फेलियर्स ही बोलूँगा बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हाँ, सॉरी,
बट क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए इसलिए वो फेलियर थे, बट वो फेलियर नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सिखा के इतना गए कि आज गोरिल्ला स्टैंड है। ठीक है, सो मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ में हाथ डाल रहे हो, किसी चीज़ के अंदर आप अपनी एंट्री करवा रहे हो, तो देन उसका बेस आपको पता होना चाहिए कि यार मैं किस लेवल पे जा रहा हूँ और मैं किस लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आए कि क्यों जा रहा हूँ मैं उसके अंदर, एंड देन वो करने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ आप जो जहाँ पे जिस चीज़ में आप एंट्री कर रहे हो अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो सेम विशाल जी के साथ में हुआ। उन्होंने अपना कॉलेज से ही अपना स्टार्ट कर दिया MLM, जो आपने मतलब जो दोस्तों के साथ में किया स्टार्ट, बट चलो ठीक है, वहाँ पे अगर कुछ भी नहीं हुआ, आपका पैसा खुद रिकवर हुआ, बट दोस्तों ने कुछ नहीं हुआ तो ये सिखाया कि भाई मार्केट क्या है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोगों को समझना आना चाहिए, वो आप समझ गए तो देन आपका बाकी का काम ईजी हो जाएगा। मैं राइट मिस्टर शाह? सो ये चीज़ इन्होंने की, एंड देन फिर दूसरा जब इन्होंने अपना जो आपका सेकंड स्टार्टअप था, जब आपने वो स्टार्ट किया तो वहाँ पे टीम गलत हो गई, कोई एक बंदा स्विच हुआ एंड देन वो दोबारा बिखर गया। सो मीन्स की जो टीम बिल्डिंग हुई, जब थर्ड दोबारा जो इवेंट इन्होंने किया, वहाँ से इनको मेन आपका टर्निंग पॉइंट शायद इवेंट ही था, जो लास्ट इवेंट आपने किया था, जहाँ से आपको अप्रोच हुआ, देन फिर आपने गोरिल्ला स्टैंड किया। टर्निंग पॉइंट आप वो नहीं कहोगे, टर्निंग पॉइंट आप कॉलेज का MLM नहीं कहोगे। जो कॉलेज का MLM जो आपका बेस था, जिसने आपको मार्केट समझाई कि मार्केट में है क्या सब कुछ, नहीं, जिसने हमें बेसिकली मोटिवेट किया इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए। क्योंकि अभी बहुत बड़ा स्टेप होता है जब आपको पता है कि आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, okay? आपको फैमिली को सपोर्ट करना है एंड आपको एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है, आपकी सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स की आपको सिस्टर्स की एजुकेशन आपने देखनी है, उनकी मैरिज आपने देखनी है, पूरी फैमिली आपने संभालनी है। सो तब इतना बड़ा स्टेप लेना, ठीक है, वो मेरे को MLM ही था, ठीक है, जिससे मैंने पैसे अर्न कर लिए और वो मेरे को मोटिवेट कर गया, ठीक है। लेकिन मुझे अब मतलब जो बेटर कंडीशंस में हैं, ओके, जो मैं मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा कि मनी बाय प्रोडक्ट है, आप अच्छा काम करोगे, ओके, तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ग्रेट। सो ये कुछ सारी स्टोरी मिस्टर विशाल सैनी की। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप इनके पेज पे, इनकी वेबसाइट पे इनके बारे में जाके पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल में अभी जो ऑन कैमरा मिस्टर विशाल सैनी हैं वो अपना ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे कैसे हो, आप क्या एक्टिव हो। ही इज़ अ एथलीट, ही लव साइकिलिंग, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं इनके बारे में जो आप इनके सोशल मीडिया पे जान सकते हो, ठीक है। और जुड़िए हमारे साथ में एंड मिस्टर विशाल सैनी के साथ में, एंड दिस इज़ लेट्स डिस्कस, जहाँ पे आप ये जानोगे कि मार्केट क्या है, मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है, किस आइडियाज़ के साथ में उतरना है एंड वो उसको टैकल कैसे करना है। दैट्स लेट्स डिस्कस। थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग लेट्स डिस्कस। सी यू अगेन, बाय बाय।